अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। मैं हूं यशमीन जमाल। आज के दिन की सबसे बड़ी खबर मेरा ख्याल है कि हम सबको पता है कि वो क्या है। काबीना का इजलास आज के दिन मुतवक्के था, होना था। इजलास में जो मार्का हक है उसके ऊपर भी बात होनी थी, ऑपरेशन में बुनियाद मरसूस पर भी बात होनी थी, और कुछ डिसीजंस एक्सपेक्टेड थे शहदा की फैमिलीज़ को लेकर, और जिन ऑफिसर्स ने अच्छा परफॉर्म किया है उनको लेकर। तो वो तो तवक्को की जा रही थी कि उस तरह की खबरें सामने आएंगी, जो कि आई भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी खबर मेरा ख्याल है कि जो दिन की थी वो यही थी कि आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जो हैं वो अब फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर हो गए हैं। उनको उनके ओहदे से तरक्की देकर फील्ड मार्शल के ओहदे पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और पहले वो एक 4 स्टार जनरल थे, अब वो एक 5 स्टार जनरल हैं। और पाकिस्तान की हिस्ट्री में इससे पहले एक ही फील्ड मार्शल गुजरे हैं, जो कि फील्ड मार्शल अयूब खान हैं। और उसके अलावा ये ओहदा इससे पहले पाकिस्तान में कम से कम किसी के पास नहीं रहा। सब कॉन्टिनेंट में इससे पहले जो है वो 3 लोग और हैं अयूब खान साहब से पहले। सो बेसिकली 4 जो है वो इस रीजन के अंदर फील्ड मार्शल्स रह चुके हैं। 3 जो है वो उसमें से इंडिया में है, और एक जो है हमारे पास थे। और अब जो है वो आसिम मुनीर साहब जो है, जनरल आसिम मुनीर, उनको फील्ड मार्शल बना दिया गया है। सो ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी। इस खबर को लेकर जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर मैंने देखा बड़े मुख्तलिफ रिएक्शंस आए। कुछ लोगों ने ऑफकोर्स अप्रिशिएट किया, ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लोगों ने ये भी कहा कि ये शायद कुछ गैर ज़रूरी था या कोई एग्जैजरेटेड अब हम सेलिब्रेशन में चले गए हैं, और इस तरह के मामला जो है बस को रोक देना चाहिए। जो भारत के साथ हुआ अब इस बात की जश्न को रोक देना चाहिए। वहीं पर हमने देखा कि भारत से बड़ा हार्ट बर्न आया है, और उनके कुछ जर्नलिस्ट जिनको वैसे ही बहुत सुख्ती का सामना करना पड़ा, उनकी खबरें बाउंस होने की वजह से, इंटरनेशनल मीडिया पे जो उनको एम्बैरसमेंट फेस करनी पड़ी है उसकी वजह से, वो ट्वीट्स करके अपने हार्ट बर्न निकाल रहे हैं। और वो कह रहे हैं जी कि पाकिस्तान में जो है, पाकिस्तान इज अ मिलिट्री स्टेट, पाकिस्तान में हमेशा मिलिट्री डोमिनेंस होती है। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क, पाकिस्तान मुल्क नहीं है, पाकिस्तान जो है वो एक आर्मी है जिसके पास एक मुल्क है, उसका नाम पाकिस्तान है, ये अदर वे राउंड नहीं है। और इस तरह की बचकाना बहुत सी बातें मैंने देखा है जो कि वहाँ पर की जा रही हैं। तो मेरे ख्याल सबसे पहले तो वी शुड टेल देम वेरी लाउड एंड क्लियर कि ये हमारा इंटरनल मसला है। हम किसी को फील्ड मार्शल बनाएं, हम किसी के ओहदे पे उसको तरक्की दें, किसी के ओहदे से उसको डिमोट करें, ये आपका इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। जब ये आपका बिजनेस नहीं है तो आपको इसमें अपनी टांग नहीं मारना चाहिए। आप लोगों के साथ अभी जो हुई है, मेरा ख्याल है आपको थोड़ा सा अपने घर की तरफ इनवर्ड लुकिंग अप्रोच अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। और जो एक वाइब्स कहीं ना कहीं से आ रही हैं कि मजीद किसी किस्म की मिस एडवेंचर की इंडिया कोशिश कर सकता है, उनको जाके रोकें, क्योंकि पहले ही बहुत मुँह की खा चुके हैं, मजीद मुँह की खाना पड़ सकती है। और जो एक के बाद एक डिप्लोमेटिक और मीडिया फ्रंट के ऊपर डिजास्टर्स आपकी गवर्नमेंट कर रही है, और आपके वहाँ पे जो आपकी अथॉरिटीज है वो करी, उनको जाके रोके। जयशंकर साहब का ये कहना है कि हमने तो पहले इन्फॉर्म कर दिया था, हमने कहा था कि हम आपके 4-5 जगहों को निशाना बनाएंगे, और हमारी अंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मेरा ख्याल है कि ये तो दुनिया में अगर आप भूटान के साथ भी करने की कोशिश करेंगे तो वो भी नहीं मानेगा, तो हम तो पाकिस्तान है। तो एक तो ये झूठ जाके किसी और के आगे बेचें, पहली तो बात ये है। दूसरी बात ये कह के जो आपने अपना तमाशा लगाया है अपने मुल्क के अंदर, मेरा ख्याल है कहने के बाद ही आपको एहसास हुआ होगा। तोल के बोलने का कॉन्सेप्ट जो है वो हमारा मजहब हमें सिखाता है, लेकिन आप लोगों के यहाँ शायद नहीं होगा। तो बोल तो दिया, लेकिन अब जो जिस तरह के सवालात ऑपोजिशन पूछ रही है उसके जवाब जो है वो जयशंकर साहब के पास नहीं है। अब जो विक्रम मिस्री हैं, फॉरेन सेक्रेटरी हैं उनके, अब उनकी बयानात को देख लीजिए। उन्होंने नया पेंडोरास बॉक्स आई एम श्योर खोल दिया है। उसकी हीट आना शुरू होगी जब वो ये कह रहे हैं कि किसी ने सीज फायर ब्रोकर नहीं किया। ये एक बायलैटरल इशू है, हमने खुद सीज फायर किया, हमारा ऐसा कोई मसला नहीं, कोई न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड बड़ा नहीं, अलर्ट नहीं थी पाकिस्तान की तरफ से, हमें कोई कंसर्न नहीं हुआ, हमने इसलिए सीज फायर नहीं किया है। तो मेरा ख्याल है कि जो सीज फायर जिसने कराया है उसे डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, वो अमेरिकी सदर हैं। उन्होंने आके अपने सोशल मीडिया हैंडल से सीज फायर को अनाउंस किया, आपसे तो अनाउंस भी नहीं करवाया। उसके बाद वो मल्टीपल फोरम्स पे उसके बाद इस सीज फायर के बारे में ना सिर्फ बात कर चुके हैं बल्कि उसका क्रेडिट ले चुके हैं। अब आपको क्योंकि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे बहुत हजीमत का सामना करना पड़ा है, आप हमेशा यही कहते रहे कि पाकिस्तान और इंडिया एक बायलैटरल इशू है, तो अब जाहिर है आप उसमें से कैसे बाहर निकलते। तो अब आप जो है वो उस अपने नैरेटिव को वापस रीइंट्रोड्यूस करने के लिए इस तरह की स्टेटमेंट्स देने के, एक बायलैटरल इशू और सीज फायर किसी ने नहीं कराया, तो सर प्लीज मेरा ख्याल है कि आपको जो है ना उठ के ठंडा पानी पी के जागने की ज़रूरत है। आप किसी ख्वाब में, नींद में लगते हैं मुझे। बाकी एक बड़ा डिसीजन है 71 की वॉर के बाद भारत ने भी जो है वो उस वक्त वहाँ पर जो जनरल सैम मानेकशॉ हैं उनको फील्ड मार्शल बना दिया था, उसको अपनी विक्ट्री के तौर पे सेलिब्रेट करने के लिए। हमने इस दफ़ा जो आपने मिस एडवेंचर करके फुल फ्लेज जंग का आगाज़ किया, हमें उसमें फतह हासिल हुई है। हमने उस फतह के नतीजे में अपने सिपहसालार को फील्ड मार्शल बना दिया। दिस इज आवर इंटरनल मैटर। मेरे ख्याल है कि इससे ज़्यादा मजीद इस पर मैंने क्या कहना है। जो हमारे एयर चीफ मार्शल हैं
एयर चीफ हैं, एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू साहब ऑलरेडी एक्सटेंशन के ऊपर थे। टेन्योर एक्सपायर होने के बाद ज़ाहिर है यही तवक्को की जाती है कि नए आर्मी चीफ जो है वो इन प्लेस लेकर आए जाएंगे, लेकिन ये भी एक बड़ा फैसला सामने आया है कि वो अभी फिलहाल कंटिन्यू करेंगे एंड ही इज नॉट गोइंग एनीवेयर। तो उनको फर्दर सो टू से एक्सटेंशन जो है वो आप समझ लें कि मिल चुकी है। बाकी पॉलिटिकल फ्रंट के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा ही कमज़ोर सा हाउस ऑफ कार्ड्स साबित होती चली जा रही है। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाने की डिलूजनल बातें हमने सुनी, पहले उनकी तरफ से नंबर्स ही पूरे नहीं है, वो कहाँ से आ सकती है। अब उसके बाद जो है वो मजीद उनके सर्कल्स के अंदर से ना शोर मचना शुरू हो गया है। जो बात मैं बार बार कर रही हूँ कि खान साहब के बेटों ने जो कहा है, अब वो बात रेजोनेट कर रही है डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर ये बात कही जा रही है कि इमरान खान साहब जो है वो जेल में सड़ रहे हैं। इबाद फारूक बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। उन्होंने आज अडयाला के बाद बाहर गुफ्तगू किया, उन्होंने कहा जी कि वो अंदर सड़ रहे हैं, बूढ़े हो रहे हैं, हमें यहाँ फिक्र ही नहीं है, हमारी तो लीडरशिप तक नहीं आती मुलाकात के दिन यहाँ पे बाहर इजहार यकजहती ही कर लें आके उनकी बहनों के साथ, वो भी नहीं करते। फिर उनके अलीमा खान साहिबा से मुलाकात हो गई। अलीमा खान साहिबा वाज वेरी काइंड टुवर्ड्स हिम, उन्होंने बहुत प्यार मोहब्बत से उनसे बातचीत की और जब उनके सामने उन्होंने कहा कि जी आप तो अकेली हैं, यहाँ कोई लीडरशिप नहीं, तो उन्होंने कहा हमें किसी की ज़रूरत नहीं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन ये जो बात है जो इबाद फारूक ने कही है, मेरे ख्याल है कि लम्हा फिक्रिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि ये वो MNAs, वो MPs जिनका अपना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड और करियर नहीं है और इमरान खान के नाम पे वोट लेकर आज वो पार्लियामेंट में बैठे हैं। इतना तो कर्ज रखते हैं इमरान खान साहब का कि कम से कम अडयाला के बाहर जाके सिंबॉलिक मीडिया ऑप्टिक्स के लिए खड़े हो जाएं, लेकिन शायद गर्मी बहुत है और गर्मी में बहुत सारे ऑप्टिक्स जो है वो नहीं किए जा सकते। ऑन दी अदर हैंड शकील अहमद साहब, सूबे की जो पॉलिटिक्स है PTI की, वो हमेशा से एक मेस रही है, वो फर्दर मेस में हम देख रहे हैं कि कन्वर्ट हो रही है। शकील अहमद साहब कहते हैं जी कि वोट लिया इमरान खान के नाम पे, एक कॉम्प्रोमाइज हुकूमत इंस्टॉल हो गई। हुकूमत तो बिल्कुल रिफ्लेक्ट नहीं करती PTI और इमरान खान साहब के किसी भी मोटिव को या किसी भी उनके अप्रोच को। तो यहाँ पर सूबे में इस वक्त एक कॉम्प्रोमाइज्ड गवर्नमेंट इन प्लेस है, रूल ऑफ लॉ नहीं है, करप्शन उरूज पर है और अली अमीन गंडापुर साहब की हुकूमत पर उन्होंने बहुत भरपूर लेवल के ऊपर अदम एतमाद का इजहार किया। शेर अफजल मरवत साहब ने भी गंडापुर साहब के बारे में बात की, उन्होंने कहा जी कि पेरोल की दरखास्त जो की थी कोर्ट के अंदर अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो खुद से नहीं की थी, उन्हें कहा गया था और अगर जंग 2-3 दिन और चलती तो उसका बड़ा फायदा हासिल हो जाता, गंडापुर साहब की दरखास्त अप्रूव हो जाती, खान साहब पेरोल पे बाहर आ जाते। तो ये जंग रुक गई तो खान साहब का पेरोल पे रहाई का जो मामला है वो भी अब दब गया है, इससे आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये कुछ इंटरनल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जिसको जाहिर है इग्नोर या ओवरलुक नहीं किया जा सकता, रूल ऑफ लॉ की बात है, इंसाफ की बात है, जस्टिस सर्व की बात है। तो नूर मुकदम केस में जो है बड़ा अहम फैसला सुप्रीम कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट का डिसीजन था कैपिटल पनिशमेंट का, सजाए मौत का जाहिर जाफर के खिलाफ, उसको अपहोल्ड किया है, उसको बरकरार रखा है। कुछ और हेड्स ऐसे हैं जहां पर उसको रियायत दी गई है, उसको लेकर भी बड़ी नाराजगी का इजहार किया जा रहा है। लेकिन मैं समझती हूँ कि जो प्राइम एक वो पनिशमेंट है, जो मैक्सिमम पनिशमेंट उसको दी गई थी कैपिटल पनिशमेंट, उसके एक वहशियाना अमल के ऊपर वो बरकरार है और उसके लिए हमें जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए अपने लीगल सिस्टम को, जुडिशल सिस्टम को। वक्त लगा है लेकिन इंसाफ हुआ है। जो नूर मुकदम की फैमिली है, मैं उनको टाइम एंड फॉलो करती रही हूँ, उनकी बातों को, उनके इंटरव्यूज़ को, वो हमेशा अपने पर्सनल सर्कल्स के अंदर भी ये बात कहते थे कि उनको अदालत से इंसाफ की उम्मीद है और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि आज शायद उनको थोड़ा सा क्लोजर मिला होगा। जो उनका नुकसान हुआ है वो कोई नहीं वापस पूरा कर सकता, वो नहीं भरा जा सकता, लेकिन जब इंसाफ हो जाता तो थोड़ा सा क्लोजर जरूर मिल जाता है। आई रियली होप एंड प्रे कि उस बच्ची के पेरेंट्स को जो है वो आज कोई क्लोजर मिला होगा, क्योंकि कैपिटल पनिशमेंट जो है उसको अपहोल्ड किया गया है। जो रेप के चार्जेस थे, जो अगवा के चार्जेस थे, उनके अंदर रियायत की गई, उम्र कैद को कम करके 10 साल और कुछ इस तरह का मामला किया गया। हाँ, जो हर्जाने का अमाउंट भरना था फैमिली को, उस डिसीजन को भी अपहोल्ड किया गया है। तो ये कुछ आज के दिन की अहम खबरें थी। मुझे आज के इस व्लॉग से इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज़।